शाम के 7 बजे थे। पेरिस की गलियों में मंद रोशनी और हल्की ठंडी हवा थी। लेखक फाउलर, जो रोमांचक किस्सों और जासूसों की दुनिया का दीवाना था, आज जिंदगी की पहली जासूसी मुलाकात के लिए बेताब था। उसे बताया गया था कि वह एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा था। नाम था ऑजेबल। फाउलर की कल्पना में एक कड़क, चुस्त और किसी फिल्मी स्टाइल के जासूस की छवि थी। लेकिन जब ऑसेबल सामने आया तो फाउलर को तगड़ा झटका लगा। वह एक भारी भरकम आम आदमी सा दिखने वाला इंसान था, शांत, अपने ही ख्यालों में डूबा और बिल्कुल भी रोमांचक नहीं। फाउलर थोड़ा निराश, थोड़ा उलझा सा था। तुम सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल नीरस हूँ, है ना? पर इंतजार करो, कुछ ही देर में तुम वो दस्तावेज देखोगे जिस पर यूरोप का भविष्य टिका है। फाउलर को थोड़ी जिज्ञासा भी हुई और उसका रोमांच फिर उभर आया। दोनों होटल की चौथी मंजिल पर पहुंचे और ऑनसेबल ने अपना कमरा खोला, पर दरवाजा खुलते ही समय जैसे थम गया। सामने हल्की सी रोशनी में एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें रुई थीं और हाथ में चमचमाती रिवॉल्वर थी। शानदार, आपका इंतजार था ऑसेबल। मैं मैक्स हूं। 30 मिनट में मिसाइल्स की रिपोर्ट यहां आएगी। अब वो रिपोर्ट मेरी है। आप दोनों शांति से बैठ जाइए। फाउलर की धड़कनें तेज हो गईं। वही खतरा, वही रोमांच जिसका उसे हमेशा इंतजार था, अब सामने था। कुछ पल तक कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर ऑसेबल ने बिना घबराए बड़ी सहजता से कहना शुरू किया। अब देखो मैक्स, पिछले महीने भी मेरे नीचे वाले कमरे से कोई शख्स बालकनी के जरिए घुसा था। मैंने तब से होटल मैनेजमेंट को बोला था कि सुरक्षा बढ़ाओ, और देखो आज पुलिस खुद चेकअप के लिए आएगी। मैक्स के चेहरे पर बेचैनी आ गई। तभी बाहर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं बालकनी से निकल रहा हूं। पुलिस को भेज देना, वरना गोलियां चल जाएंगी। उसने फुर्ती से खिड़की खोली, बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर छलांग लगा दी। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। फिर दरवाजा खुला। अंदर किसी पुलिस अफसर ने नहीं, बल्कि एक वेटर ने कदम रखा। उसके हाथ में वाइन की ट्रे थी, बिल्कुल वही ऑर्डर जो ऑसेबल ने कुछ देर पहले दिया था। लेकिन पुलिस बालकनी? ऑसेबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यहाँ कोई पुलिस नहीं थी, दोस्त। और सबसे मजेदार बात, इस कमरे में तो कभी कोई बालकनी थी ही नहीं। फाउलर स्तब्ध था। ऑसेबल ने अपनी बुद्धिमानी से पूरी परिस्थिति उलट दी थी। न कोई हथियार चला, न शोर मचा, पर एक चालाक जासूस ने दूसरे से ज्यादा चालाकी दिखाई।